वो जगह जहां आज भी खरीदी और बेची जाती है दुल्हन, लगती है बोली, किया जाता है लड़की का मोल भाव और खरीद लेते हैं लड़के। जब भी कोई शादी होती है तो लड़का लड़की अपनी पसंद से शादी करते हैं या फिर उनका परिवार उनके लिए दूल्हा दुल्हन चुनता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां दुल्हन बेची जाती है? जी हाँ, एक जगह ऐसी भी है जहां दुल्हन बेची और खरीदी जाती है। यहाँ बाजार में लोग दुल्हन को न सिर्फ पसंद करते हैं बल्कि उसे खरीद कर भी ले जाते हैं। यूरोप के एक देश बुल्गारिया में दुल्हनों की मंडी यानी बाजार लगता है। ये मंडी बुल्गारिया के सतारा जागोर नाम की जगह पर लगती है। इस जगह पर मर्द अपने परिवार के साथ आकर अपने लिए लड़की चुनते हैं। जो लड़की पसंद आती है उसका मोल भाव करते हैं और सबसे ज्यादा हैरान की बात तो ये है कि इन लड़कियों को और कोई नहीं बल्कि उनके माँ बाप ही बेचते हैं। लड़की के घर वाले जब दिए जा रहे दाम से संतुष्ट हो जाते हैं तब उस कीमत में अपनी बेटी को लड़के के हवाले कर दिया जाता है। इसके बाद लड़का उस लड़की को घर ले जाता है और उसे अपने पत्नी का दर्जा दे देता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बाजार में शबीर शामिल नहीं होते बल्कि दुल्हन का ये बाजार गरीब लड़कियों के लिए लगाया जाता है। यानी गरीबी का अभिशाप ही है ये सब करने को मजबूर करता है। अमूमन शादियों में काफ़ी खर्च होता है। ऐसे परिवार जो अपनी बेटी की शादी नहीं करा पाते वो इस मंडी में अपनी बेटी को लेकर आते हैं। फिर लड़कों के घर वाले या फिर लड़का उस मंडी में जाता है और लड़की के घर वालों के हिसाब से पैसे देकर उस लड़की को खरीद लेता है। ये प्रथा बुल्गारिया में सालों से चली आ रही है। इस बाजार में बिकने वाली लड़कियों की कीमत अलग अलग तय होती है। उस लड़की की कीमत सबसे ज़्यादा होती है जिसने बाजार में बिकने से पहले किसी मर्द से संबंध नहीं बनाया हो। हालांकि बाजार में दुल्हन खरीदने और बेचने वालों के लिए भी नियम होते हैं। दरअसल इस बाजार में कलाई दजी समुदाय के लोग अपनी बेटी बेचते हैं। ऐसे में उन्हें खरीदने वालों का भी इस समुदाय का होना अनिवार्य है। इसके अलावा लड़की वालों का गरीब होना भी जरूरी होता है। इस बाजार में आर्थिक रूप से मजबूत परिवार अपनी बेटी को नहीं बेच सकते। साथ ही इस बाजार में खरीदी गई लड़की को बहू का दर्जा देना जरूरी है। यानी लड़कियों को बेचने की वजह जिसमें फरोसी नहीं बल्कि आर्थिक मजबूरी है। आर्थिक संकट खत्म हुआ तो शायद इन लड़कियों की जिंदगी भी बेहतरी के रास्ते पर आ सके।